लहर बड़ी करारी है और 24 में बीएसपी की बारी है। 1 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव होगा इसमें बहुजन समाज बहुजन के झंडा लहराई, हथिया सीधे दिल्ली जाई, तनी मान ल भैया हमरो कहनवाना, अरे तनी मान ल बहिनी हमरो कहनवाना। अधिक आबादी के लोग जो है इस देश के गरीब हो चुके हैं, इस देश के लोग दिवालिया हो चुके हैं, इसके लिए जिम्मेदार है कौन? भैया घूमत हुआ उमेश भैया घूमत हुआ तहरो भवानवाना। तो मान लिया कि हाथी का सिंबल इस पेड़ के में बांध दिया, यही में मेरा नेता है, पेड़ नेता है, तो कार्यकर्ता ये नहीं देखता, उस पेड़ पर ही मोहर लगा देगा अपनी जाकर कर। ये बहुजन समाज पार्टी। कुमारी मायावती जी की जो 4 बार की जो सरकार थी, जो जन कल्याणकारी सरकार थी, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी जाति विशेष को नहीं, किसी धर्म विशेष को नहीं, उसमें सर्व समाज के गरीब तबके को, चाहे वो सवर्ण समाज का रहा हो व्यक्ति, चाहे मुस्लिम समाज का रहा हो, चाहे दलित समाज का रहा हो या पिछड़ा समाज का रहा हो, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में उन सभी को वो बराबर के लाभ मिले। लोग जो है पहले बिटिया की जो है हत्या गर्भ के अंदर कर देते थे, लेकिन धन्य हो बहन कुमारी मायावती जी ने, जिन्होंने बिटिया को पैदा होते ही उसके नाम से लखपति बिटिया के नाम से जो है 18,000 का एफडी करती थी। जब बिटिया 18 साल की होगी तो उसको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आप सोच सकते हैं कि इस देश की जो आधे से अधिक आबादी है वो गरीब की श्रेणी में आती है। अगर 1 लाख रुपया अगर एक गरीब परिवार को मिल जाए तो वो अपनी बेटी की शादी जो है बहुत ही आराम से कर सकता है। अभी ताज़ा आंकड़ा आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास जो है राशन कार्ड हमने बनवाया है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में अगर 1.5 अरब की आबादी है और उसमें 80 करोड़ लोगों का जो है राशन कार्ड अगर गरीबी रेखा से नीचे है, तो इसका मतलब कि आधे से अधिक आबादी के लोग जो है इस देश के गरीब हो चुके हैं, इस देश के लोग दिवालिया हो चुके हैं। इसके लिए जिम्मेदार है कौन? क्या कांग्रेस पार्टी है जो 65 सालों तक चली, या उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी है जो कि जो है 10 सालों तक चली? अब देश जो है परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन में केवल और केवल अब पूरा देश बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपनी निगाहें रखा हुआ है, क्योंकि देश की दो राष्ट्रीय पार्टियां अपना सरकार चला चुकी हैं और तीसरी राष्ट्रीय पार्टी अपनी सरकार सत्ता में आने के लिए आतुर है। लहर बड़ी करारी है और 24 में बीएसपी की बारी है। गाजीपुर से किसकी उमेश सिंह निकल जाएंगे? ये बता दें हैं कि गाजीपुर का चुनाव नहीं है साथियों। नहीं, गाजीपुर से देखिए, गाजीपुर ये जानना चाहते हैं कि गाजीपुर की जहां आप बात करेंगे, गाजीपुर में जब तक उमेश सिंह नहीं थे बसपा के प्रत्याशी, तब तक तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि सपा के प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं। तो जब भाजपा का प्रत्याशी आया तो भी कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा का जो प्रत्याशी आया कहीं ना कहीं डमी कैंडिडेट दिया गया है, और कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जो भाजपा के सांसद हैं और जो हमारे पूर्व बसपा के जो सांसद थे कहीं ना कहीं एक ही विधानसभा के थे, और इन लोगों में कहीं ना कहीं अंदरूनी गठबंधन था, और लगातार कई वर्षों से इनके आगे कोई भी नया प्रत्याशी इस लोकसभा पे कब्जा नहीं कर पाया, और जो कब्जा किया उसका हाल आप बखूबी जान सकते हैं कि उसका क्या हाल हुआ। तो 2024 का जो 1 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव होगा, इसमें बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर उमेश सिंह, वो जो है भारी से भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, उमेश सिंह नए नहीं है। जैसा आप लोगों ने और कहा कि उमेश सिंह तो अभी आए हैं और कोई जानता भी नहीं, तो देखिए कोई भी प्रत्याशी आता है किसी कोई जानता नहीं है, लेकिन उस दल का बहुजन समाज पार्टी के जो 5 विधानसभा में हमारे जो है 2,48,000 जो कार्यकर्ता है बूथ स्तर के, वो जो बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ है, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले चट्टी और चौराहे पर जाके बहन कुमारी मायावती जी की उन 26 जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताएंगे। और वो जो 2,48,000 जो हमारा जो है कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं अगर एक अपने सपोर्टर को तैयार कर लिया तो स्थिति 5 लाख से नीचे हमारी बात नहीं बन होने वाली है सर। चलिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से डॉक्टर उमेश सिंह को टिकट दिया गया है, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी सीट जो है क्लियर है। तो चलिए कुछ और लोग हैं, चलिए बातचीत करते हैं। क्या है मामला गाजीपुर जिले से, आइए जानते हैं। पहले अपना एक बार परिचय दे दें। हम बहुजन समाज पार्टी जिला कार्यालय सचिव हूँ। मैं
डॉक्टर उमा सिंह के बारे में एक गीत के माध्यम से पेश कर दे रहा हूँ, अगर स्वीकार हो तो बोलिए। कहीं ना कहीं ये गीत गाते हैं, स्टार प्रचारक के रूप में इनको बुलाया जाता है और गीत गा करके लोगों का मन मोह लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं कि माहौल क्या है। उसके साथ साथ गाजीपुर ज़िले से ये चचा बता रहे हैं और बखूबी ये बहुजन समाज पार्टी के लिए गीत गाते हैं। तो कौन सा गीत है, लोगों को एक बार सुनाइए। एक टहनी टूट कर पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है, और सदियों से जिसे रौदा गया बेकस समझकर वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। तो बहुजन के झंडा लहराई, हथिया सीधे दिल्ली जाई, तनी मान ल भैया हमरो कहनवाना, अरे तनी मान ल बहिनी हमरो कहनवाना। उमेश भैया घूमत हउआ, उमेश भैया घूमत हउआ तहरो भवनवाना, उमेश भैया घूमत हउआ तहरो भवनवाना। बहन जी के सच्चा सिपाही डॉक्टर उमेश सिंह भैया आइला हो, सनहिया के प्यार दे के दिलवा में समय न हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब हैं भाई, तनी मान ल भैया हमरो कहनवाना। बहन जी कई देहनी, बहन जी कई देहली हिंद में एलानवाना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। देखा जाए तो जिस तरीके से चाचा ने गीत गाया और बताया कि बहुजन समाज पार्टी निकल रही है और उन बहुजन समाज पार्टी के लिए गीत गाया, कहाँ तक सच्चाई है, क्या लग रहा है गाजीपुर ज़िले में? गाजीपुर की यही सच्चाई है। गाजीपुर की जनता बड़ी जो है कि सूझबूझ का परिचय देने वाले हैं। गाजीपुर की जनता ने जो अपना मूड मिजाज बनाई हुई है, वो दोनों जो दो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ये दोनों से त्रस्त हैं। दोनों को कारण क्या है? यही बहुजन समाज पार्टी है जिन्हें कि समाजवादी पार्टी से जो हमारे कैंडिडेट दिया गया है माननीय अफजल अंसारी जी को, वो आदमी इसी बसपा की देन है, नेतागिरी। तो बहुजन समाज पार्टी ये पार्टी नहीं है, मिशन है। ये जीता जागता हुआ मिशन है और यहाँ ये नेता बनाने की मशीन है बहुजन समाज पार्टी। यहाँ जितने लोग आते हैं नेता बन करके चले जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। और यहाँ नए पुराने की बात नहीं होती है। जैसे डॉक्टर उमेश सिंह आए, डॉक्टर उमेश सिंह ने नया है, लेकिन मेरी पार्टी के बूथ के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमने एक पेड़ को मान लिया कि हाथी का सिंबल इस पेड़ के में बांध दिया, यही मेरा नेता है, पेड़ नेता है। तो कार्यकर्ता ये नहीं देखता, उस पेड़ पर ही मोहर लगा देगा अपनी जा कर। ये बहुजन समाज पार्टी है। ये मानव कामसी राम का जीता जागता जो की संदेश है, गरीब दलितों का मसीहा का संदेश है, वो टूटने वाले नहीं होते हैं। चलिए, तो जिस तरीके से चाचा ने बताया कि यदि ऊपर से फरमान आ जाए, किसी को फरमान आ जाए तो उस पर मोहर लगा दिया जाएगा। लगती है। तो दोस्तों अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।